हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संदीप क्लासेस में। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों? आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का जोड़, घटाना और गुणा। तो देखिए, मैं अभी पहला वाला क्वेश्चन लिया हूँ जोड़ना, उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक घटाना का क्वेश्चन और उसके बाद में एक देखेंगे गुणा का क्वेश्चन। तो देखिए, ध्यान से देखते जाइए और स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते रहिए बहुपद का जोड़, घटाना, गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। तो देखिए, बहुपदों, ये बहुपद है, ठीक है, 2x माइनस 7 और एक बहुपद है 5x प्लस 9। इनको कैसे करना है, हमको जोड़ना है। तो देखिए, जोड़ते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर है 2x माइनस 7, उसके बाद में है ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस 5x प्लस 9, ये है। तो देखिए क्या करना है हमको, 2x माइनस 7, यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस का गुणा अंदर में करेंगे तो कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, तो जैसा का वैसा लिख देंगे 5x प्लस 9। समझ गए? अब देखिए, अब हमको क्या करना रहता है इसके बाद में, हमको ध्यान देने वाली बात है, जो समान कास्ट के रहेंगे, जैसे कि देखिए 2x, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, एक ही जाति है इनके पास में, तो इनको एक साथ हमको जोड़ना घटाना करना है, ठीक है। और ये जो नंबर दिख रहा है आप लोगों को, संख्या, इनको अलग जोड़ना घटाना करना पड़ता है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है, जो सेम जैसे दिखेगा, जो एक ही, देखिए इनका जाति देखिए 2x, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जोड़ घटा सकते हैं। और नंबर वालों को अलग करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2x है, एक हमको यहाँ पर दिख रहा है 2x और यहाँ पर 5x दिख रहा है, इसके पास भी x है और इसके पास भी x, तो इसको जोड़ना घटाना कर सकते हैं। चलिए क्या करेंगे, इसके पास भी प्लस है और इसके पास में भी क्या है, प्लस है। सामने में देखिए प्लस और प्लस क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस होता है प्लस, मतलब क्या करते हैं, इनको जोड़ना है। प्लस आ गया ना, जब हम लोग प्लस का गुणा प्लस के साथ में करते हैं, ठीक है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 2x प्लस 5x है, 2x प्लस 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे पहले तो 7 हो जाएगा, इनके साथ में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए 7x हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद में नंबर बचा हुआ है हमारे पास, इन दोनों का काम तो हो गया। अब देखिए नंबर और नंबर है, तो देखिए माइनस है इसके सामने और इसके सामने क्या है, प्लस है, एक के सामने माइनस गुणा प्लस है, इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाते हैं, मतलब इन दोनों को क्या करना है, हमको घटाना है दोस्तों। तो चलिए, जब घटाएंगे तो बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या तो नहीं घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 9 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, बचेगा दोस्तों कितना, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 लिख देंगे और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का साइन सामने में हमको लिखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ता है, ठीक है, कि बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है। तो प्लस का साइन है बड़ी संख्या के सामने, इसलिए हम लोग प्लस चिन्ह लगा दिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जोड़ना आ गया होगा। कोई भी बहुपद दिया रहेगा और आप लोगों को जोड़ना रहेगा तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो दोस्तों। चलिए इसके बाद में हम लोग एक घटाव का क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में है दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 में से x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को घटाइए करके बोल रहा है। तो किसमें किससे घटाना है, देखिए इसमें से इसको घटाना है, ये हमको ध्यान रखना है। जिससे हमको घटाने के लिए बोलेगा उसी से हमको क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो देखिए क्या करना है हमको, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हल लिखते हैं। अब हमारे पास हम बोल रहा है इसमें से इसको घटाना है, तो इसको लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और इसी में से इसको घटाना है, माइनस क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, घटाना है दोस्तों। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार का बेसिक मैथ सीखने के लिए। तो चलिए अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, पहले वाले को 3x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए माइनस चिन्ह का हमको अंदर में सबके साथ में गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए क्योंकि माइनस चिन्ह का सबके साथ में गुणा होगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, यहाँ प्लस रहता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन माइनस चिन्ह है तो सबके साथ में हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस होता है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस गुणा प्लस करेंगे तो क्या हो जाए, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस का गुणा माइनस के साथ में करेंगे तो माइनस होगा, प्लस का गुणा प्लस के साथ में करेंगे तो प्लस होता है, और माइनस का गुणा माइनस के साथ में करेंगे तो ये भी जुड़ जाता है। देखिए समान कास्ट वाले के साथ में गुणा करते हैं तो जुड़ जाता है, ये भी समान है जुड़ गया, और अलग अलग के साथ में किए इंटर कास्ट के साथ में तो माइनस हो गया। ये आप लोग
ध्यान रख सकते हो। तो देखिए माइनस के साथ में प्लस का गुणा किया तो क्या आया है, माइनस आया है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है, मान लीजिए यहाँ कोई संख्या रहता तो आपके साथ में यहाँ गुणा होता, यहाँ पर एक है तो एक एकम एक ही आएगा तो एक्स स्क्वायर, ऐसा समझ सकते हो। यहाँ कोई संख्या रहता तो संख्या भी यहाँ गुणा होता संख्या के साथ में। अब देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, और यहाँ पर एक है तो 3 एकम 3x, यहाँ एक है मान लीजिए तो 3x, और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ संख्या रहता 2 तो 4 दूना 8 हो जाता, और 3 दूनी 6 हो जाता, और यहाँ 2 रहता तो एकम 2 हो जाता। ऐसा यहाँ संख्या रहता संख्या का भी गुणा करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास में यहाँ संख्या नहीं है तो यहाँ पर एक है मान लीजिए, और एक के साथ में इन सबका गुणा कर देते हैं, तो गुणा सबके साथ में हो सकता है। ठीक है, इसके साथ में भी हो जाएगा, इसके साथ में हो जाएगा, इसके साथ में भी होगा, ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद में आगे करते हैं। अब मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्लस माइनस हम लोग जब भी करेंगे तो जो समान कास्ट वाले रहेंगे उनके साथ में हम लोग करेंगे, और जो अलग अलग रहेंगे उसके साथ में अलग अलग। देखिए इसके पास में एक्स स्क्वायर है, और यहाँ कहीं और एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या हमको, इसके कास्ट वाला दिख रहा है क्या, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, हाँ तो दिख रहा है। तो इसको देखिए प्लस, इसके सामने प्लस है और इसके सामने में क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझ गए। तो देखिए 3 यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है, 3 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में से एक घटाए, इनके साथ में क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए बड़ी संख्या 3, तो इसके सामने प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, सामने में प्लस का साइन को नहीं लिखा जाता। अब देखिए उसके बाद देखिए एक्स, इसके छोटे वाले घात को देखिए एक्स है, तो इसके जैसे कुछ दिख रहा है क्या हमको, हाँ दिख रहा है, ये वाला देखिए दिख रहा है ना। तो देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा है, देखिए माइनस चिन्ह है, ये वाला है, ये वाला है ना, तो इसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, मतलब घटाना है, इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 को लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, सिर्फ हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके जैसा कुछ दिख रहा है हमको, हाँ दिख रहा है, ये वाला, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, तो इनको क्या कर देते हैं, घटाएंगे। तो माइनस प्लस होता है माइनस, अब बड़ी संख्या के सामने प्लस का साइन, इसलिए प्लस का साइन लिख दिया। जो बड़ी संख्या के सामने साइन रहता है वही साइन को लिखते हैं। तो 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा। ये जो हमारे पास में आया यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग और कुछ नहीं कर सकते इसको। तो हमारे पास में आंसर निकल के कितना आया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे दोस्तों। अब चलिए करते हैं, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में गुणा का। अब चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का गुणा कीजिए करके दे। तो चलिए इनका क्या करेंगे, हम लोग गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और एक ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा का निशान है, 2 ब्रैकेट आ गया, मतलब यहाँ गुणा का निशान है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुणा का निशान भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। अब देखिए चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा करने का एक तरीका होता है, देखिए पहले एक्स का गुणा इन तीनों में करेंगे, इसके साथ में करेंगे, इसके साथ में करेंगे, और फिर -2 के साथ में करेंगे चिन्ह सहित। ठीक है, इसके बाद में ये हो जाएगा, उसके बाद में प्लस 2x का गुणा तीनों में करेंगे, ये हो जाएगा, उसके बाद में -3 का गुणा तीनों में करेंगे। ये नियम होता है। देखिए पहला वाला का गुणा इस तीनों के साथ में कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखिए, यहीं पर समझ में आना है, यहीं को समझना है। तो प्लस है यहाँ पर भी प्लस साइन है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, देखिए वहाँ पर प्लस और प्लस होता है प्लस, तो सामने में तो नहीं लिखते। तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 एकम 1 ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 को भी नहीं लिखते सामने में है, तो समझ गए कैसे कैसे 4 आया। देखिए 1 एकम 1 को नहीं लिखे हैं, 2 आता तो लिख देते, कोई भी संख्या आता तो 1 के अलावा। 1 एकम 1 और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ में करेंगे तो x की पावर 4 है। जब आधार समान हो तो घाते क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें करना है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस और प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया, इसमें कर रहे हैं ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक्स की घात 1 है। देखिए
एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स की घात 1 में करेंगे तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो कितना हो जाएगा 3 एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। अब इसका गुणा करेंगे अब लास्ट वाले के साथ में, देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, गुणा सबके साथ में हो जाता है, याद रखना है। प्लस और माइनस क्या हो जाए माइनस, और एक एकम एक दूनी 2 हो जाएगा, और क्या है इसके साथ में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब इसका काम हो गया, तीनों में कर लिए, अब करना है हमको प्लस 2x का गुणा तीनों में। तो देखिए प्लस और प्लस हो गया प्लस, और 2 एकम 2, और x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ में करेंगे तो क्या हो जाता है, x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ में करेंगे तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसके साथ में लिख देंगे एक्स क्यूब। अब इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, इसके साथ में हो गया, प्लस और प्लस होता है प्लस, 2 एकम 2, यहाँ एक है कुछ नहीं मतलब 2 एकम 2, और x का गुणा x के साथ में करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो x की पावर 2 लिख देंगे, समझ में आ गया। अब देखिए प्लस और माइनस इसका गुणा करेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 दूनी 4, और इसके साथ में x है तो x हो जाएगा, समझ गए। तो माइनस का 4x हुआ। अब इसका भी हो गया तीनों में, अब करेंगे दोस्तों -3 का तीनों में, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 3 एकम 3, यहाँ एक है मानो, 3 एकम 3, एक्स में तो नहीं करता, और इसके साथ में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस होता है माइनस, और यहाँ पर एक है तो 3 एकम 3, और इसके साथ में क्या है एक्स है, माइनस प्लस नहीं, माइनस और माइनस है प्लस है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, समझ गए। तो गुणा किए तो हमारे पास में इतना सब निकल के आया, और गुणा कैसे किए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका गुणा तीनों में किए, फिर इसका गुणा तीनों में किए, फिर इसका गुणा तीनों में कर दिए हम लोग, तो इतना सब निकल के आया है हमारे पास में। अब देखिए सब जोड़ना घटाना में है, तो सब जोड़ना घटाना में है ना, तो मैं क्या बताया था इससे पहले, तो जो जोड़ना घटाना रहेगा तो जोड़ना घटाना हमको कैसे करना है, समान जाति वाले के साथ में हमको जोड़ना घटाना करना है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर देखिए x की पावर 4 कहीं दिख रहेगा, सबसे बड़ी घात को पहले हल करते हैं। x की पावर 4 दिख रहेगा कहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, एक ही है x की पावर 4, तो x की पावर 4 लिख दिए। x की पावर 3 दिख रहा है हमको, कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, और एक नहीं है, 2 ही है। तो देखिए प्लस और प्लस प्लस होता है, इन दोनों का ही करना है, अब प्लस और प्लस का प्लस होता है मतलब जोड़ना है, तो 2 है यहाँ, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इनके साथ में क्या है एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब लिख देंगे, समझ गए दोस्तों। इनका काम हो गया, बड़ी संख्या के सामने प्लस चिन्ह इसलिए प्लस चिन्ह लिखे, इसका भी काम हमारे पास में अब हो गया, इसका काम हो गया, और इसका क्यूब वाले का काम हो गया। अब आते हैं स्क्वायर वाले में, यहाँ दिख रहा है स्क्वायर एक, और यहाँ पर दिख रहा है यहाँ, और एक यहाँ दिख रहा है, 3 जगह है स्क्वायर देखिए। तो तीनों को हमको क्या करना है, इधर मैं इधर समझा रहा हूँ, देखिए माइनस का 2x स्क्वायर है, और फिर क्या है प्लस का है प्लस 2x स्क्वायर है, और फिर माइनस 3x स्क्वायर है। तो देखिए ये माइनस का 2x और प्लस का 2x, माइनस प्लस माइनस होता है, 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा ना पूरा, ये दोनों कट जाएगा, देखिए ये कट जाएगा 2x स्क्वायर, और ये भी कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, 2 में से 2 को घटाएंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा, तो 0x स्क्वायर बचेगा, तो ये पूरा तो कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये भी कट गया और ये भी कट गया, जैसे कि देखिए एक में से एक घटाएंगे तो 0 हो जाता है ना, उसी प्रकार माइनस 2x स्क्वायर में से प्लस का 2x स्क्वायर घटाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तो कट गया, तो बचा क्या है इनका बिरादरी वाला, माइनस का 3x स्क्वायर बचा है, तो इसको सिंपल हम लोग लिख दिए, ये बस बचा है इसलिए इसको लिख दिए, इसको कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, अब आया है हमारे पास में क्यूब वाला भी हो गया, स्क्वायर वाला भी हो गया। अब देखिए एक्स वाला बचा है, एक्स की पावर 1 वाला बचा है, तो माइनस 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 और माइनस होता है प्लस, क्या होता है माइनस और माइनस प्लस होता है। बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस चिन्ह लिख दिए। माइनस माइनस होता है प्लस, तो जोड़ना है हमको, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इनके साथ में क्या है एक्स है, ठीक है, ऐसा करना है। देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, इनका गुणा करना पड़ता है हमको, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7, तो इनके साथ में क्या है एक्स है, 7x हो जाएगा। इसका भी काम हो गया। अब बचा है लास्ट में क्या, प्लस का 6 है, तो अकेला है, तो प्लस का 6 लिख दिया है, ठीक है।
अब देखिए इसको कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये भी अलग बिरादरी हो गया, ये भी अलग जाति का, ये भी अलग जाति का और ये भी अलग जाति का, सब अलग अलग जाति के हैं, तो इनको कुछ नहीं कर सकते। फाइनल आंसर हमारे पास में यही निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चैनल में पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।